Hello everybody, good evening to all of you and welcome to eSarl. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, इसके अंदर इकोलॉजी यूनिट, वैसे आप जानते हैं कि अगर हम नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज की अगर हम बात करें तो एक जेनेटिक्स और एक इकोलॉजी, ये दोनों मतलब ऐसा होता है इनमें कभी जेनेटिक्स से एक हाथ क्वेश्चन ज्यादा आ गया, कभी इकोलॉजी से एक हाथ क्वेश्चन ज्यादा आ गया, पर ये दोनों को ही हम कुल मिला के देखें तो ये पहले पायदान पर आते हैं. छोटे छोटे से चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है इनका, मतलब इन इकोलॉजी यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स हैं बड़े आसान हैं, चीजें आसानी से कैप्चर होती हैं. तो वैसे इसमें हर एक पॉइंट, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बट फिर भी हम अभी पिछले कुछ साल का ट्रेंड पकड़ते हुए 2010 तक, 2010 से लेकर 2022 तक जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में नीट का प्यार क्या है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. तो अगर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बाद सेकेंड चैप्टर इकोसिस्टम आता है. इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो इसमें जो मैंने लिखा है ना बेटा, जनरल इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स. जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि वो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम है, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है. फिर हम उसमें पढ़ते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्या है. ऐसे कुछ पॉइंट्स चैप्टर में दे रखे हैं, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको भी मैंने वहां पे सब लिखवाया है. तो ये इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन और इनके टाइप से रिलेटेड अभी तक नीट के एग्जाम में 5 बारी, 2020 में, 2017 में 2 बार और 2016 में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. और ये एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ का भी सेक्शन नहीं है. ऐसे ही न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल में अधिकतर क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट साइकिल में देखो हम एक कार्बन साइकिल पढ़ते हैं, एक फास्फोरस साइकिल पढ़ते हैं. इन दोनों के कंपैरिजन में मैं देखूं तो अधिकतर क्वेश्चन फास्फोरस साइकिल से पूछा गया है. न्यूट्रिएंट साइकिल में फिर हम गैसियस साइकिल के एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, फास्फोरस एंड सल्फर, इनके एग्जांपल की गैसियस साइकिल कौन सी है, सेडिमेंट्री साइकिल कौन सी है. और डिटेल अगर पूछा है तो अधिकतर जो फास्फोरस साइकिल है वहां से क्वेश्चन आता है. अभी तक 4 बारी, 2015 में, 2014 में, 2013 में और 2012 में वहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. तो अगर ये जो 4 बारी क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन हम देखें तो गैसियस साइकिल में सिर्फ 4 नाम, सेडिमेंट्री साइकिल में सिर्फ 2 नाम और फास्फोरस साइकिल के डिटेल, तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं है. इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसके सारे रेंज, फिर हाइड्राक सक्सेशन, जिराक सक्सेशन, इनकी स्टेजेस और उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन नीट के एग्जाम में बनते हैं. अभी तक 4 बारी, 2015, 2014, 2012 और 2011 में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इस पर्टिकुलर चैप्टर की जान, यहां का इस पर्टिकुलर चैप्टर में नीट का सबसे फेवरेट टॉपिक इकोसिस्टम फंक्शन. हम 4 फंक्शन पढ़ते हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड वैसे न्यूट्रिएंट साइकिल उसी के अंदर आ गया. ठीक है, तो यहां से अभी तक 9 बार ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है. चाहे वो फिर वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछे, प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, डिकम्पोजिशन के स्टेप्स जो हैं वहां से क्वेश्चन आ जाता है, एनर्जी फ्लो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितनी है और फिर वो जीपीपी कितना है, एनपीपी कितना परसेंटेज उसका है आउट ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का. इस तरीके से क्वेश्चन, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर से क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन ये इकोसिस्टम फंक्शन के तहत हम पढ़ते हैं 9 बारी ऑलमोस्ट हर साल. यहां से 2022, 21, 20, फिर 20 के बाद फिर 14, 13 में तो बापरे भीड़ लग गई थी, 3 बारी क्वेश्चन यहां से, और 2012 में 2 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं. तो अगर इस चैप्टर का सबसे फेवरेट टॉपिक देखो ना तो वो इकोसिस्टम फंक्शंस है. ठीक, फिर हम इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी. बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि किसमें पिरामिड ऑफ नंबर स्ट्रेट शेप किस में होगा, इन्वर्टेड किस में होगा, स्पिंडल शेप किस में होगा. सेम पिरामिड ऑफ बायोमास में पढ़ते हैं. पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ऑलवेज अपराइट होता है. तो इनके ऊपर कि क्या एग्जांपल्स हैं उनके, यहां से क्वेश्चन नीट के एग्जाम में अभी तक 6 बारी पूछे जा चुके हैं. 2021 में, 2019 में, 2018 में, 2012 में 2 बार और 2011 में ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया है. फूड वेव एक सिंपल सा डायग्राम है.
कौन किसको खा रहा है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन होती है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, फूड वेव, यहां से भी क्वेश्चन आता है। इकोलॉजिकल निके एक टर्म है, जस्ट एक लाइन का डेफिनेशन है, फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल कीवर्ड है उसका, इकोलॉजिकल निके, वहां से भी आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जस्ट एक वर्ड है, एक लाइन से भी कम की डेफिनेशन है इकोलॉजिकल निके, तो आप, मैं उम्मीद करती हूँ ये नहीं छोड़ेंगे। तो ये है इकोलॉजी यूनिट के अंदर इकोसिस्टम चैप्टर में नीट का प्यार। हमने सारे चैप्टर्स, इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम हमारे दिमाग में ये चीज फिक्स कर लेंगे कि यहां से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स इट इज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, अभी तक बहुत सारे वीडियोस नीट के प्यार के आ चुके हैं। जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग कर चुके हैं, हम लोग 11th के बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा लिंक है नीट का प्यार सीरीज का। अगर आपने कुछ चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो प्लीज गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज अ मैंडेटरी वीडियो फॉर ऑल माई डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।